हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 5th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रखा है, वी द ट्रैवलर सेकंड। आज की क्लास में हम लोग क्या टॉपिक करने वाले हैं, मैथ्स मैट्रिक मेला, ये वाला टॉपिक करने वाले हैं यहाँ पर, जो कि हमारे पास पेज नंबर 56 पे है। लास्ट टॉपिक है, इसमें कुछ इससे रिलेटेड आपको लेट अस डू के क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। पहले एक बार ये समझ लेते हैं, उसके बाद इसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं अ ग्रैंड मैथमेट्रिक मेला वाज हेल्ड एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल टू सेलिब्रेट यंग मैथ्स विजेज। ईच पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट वाज टू रिसीव अ सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। द ऑर्गेनाइजर गॉट सर्टिफिकेट प्रिंटेड फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट बिफोर द मेला। द नंबर ऑफ सर्टिफिकेट प्रिंटेड एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अटेंडेड द कॉम्पिटिशन इन ईच डिस्ट्रिक्ट आर फॉलोज। कह रहे हैं यहाँ पर हुआ क्या था, एक मैथ्स मेला लगा हुआ था, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगा था। इसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था उनको एक एक सर्टिफिकेट मिलेगा पार्टिसिपेशन का, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं कि कहाँ कहाँ पर ये मेला लगा था, ठीक है। सर्टिफिकेट प्रिंटेड आपको दे रखे हैं कितने थे, और स्टूडेंट ने कितने अटेंड किया था वो आपको दे रखा है। फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट फाइंड आउट इफ द नंबर ऑफ सर्टिफिकेट विल सफिशिएंट। अब आपको ये देखना है कि जितने सर्टिफिकेट प्रिंट हुए हैं क्या वह सफिशिएंट हैं, जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उसके हिसाब से। इफ़ इनसफिशिएंट, अगर सफिशिएंट नहीं है तो कैलकुलेट हाउ मेनी सर्टिफिकेट फेल शॉर्ट। अगर सफिशिएंट नहीं है तो कितना शॉर्ट है वो आपको बताना है। और अगर एक्स्ट्रा है, इफ़ एक्स्ट्रा, कैलकुलेट हाउ मेनी सर्टिफिकेट वर इन एक्सेस। किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा प्रिंट हो गए और कम बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हो, तो जो एक्स्ट्रा है वो भी आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट वाले में देखें तो यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रिंटेड इतने हुए थे 18,225, लेकिन बच्चों ने पार्टिसिपेट सिर्फ 18,104 ने किया था। तो आपको देख के पता चल रहा है कि इसमें एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट प्रिंट हो गए हैं। तो कितने एक्स्ट्रा आए हैं वो हम यहाँ पर निकाल देते हैं। तो एक्स्ट्रा निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसमें से माइनस ही तो करोगे इसको, तभी तो पता चलेगा कितने एक्स्ट्रा है। तो 18,225 में से 18,104 को हमने क्या किया, यहाँ पर माइनस कर दिया। तो 5 में से 4 गया 1, 2 में से 0 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 8 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0। तो टोटल 121 इतने सर्टिफिकेट जो है फर्स्ट वाले डिस्ट्रिक्ट में एक्स्ट्रा प्रिंट हो गए, ठीक है। सेकेंड वाले में देखो तो इतने ही प्रिंट हुए, लेकिन इतने स्टूडेंट थे, तो स्टूडेंट ज़्यादा है यहाँ पर और प्रिंटेड कम हुए हैं, तो इनसफिशियंट है यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सेकेंड वाले में सर्टिफिकेट्स फेल शॉर्ट, कितने से कम है, करेंगे तो माइनस ही, तभी पता चलेगा। तो 19265, अब बड़ा नंबर ऊपर लिखते हैं माइनस में, तो वो मैंने यहाँ लिख लिया। इसमें से मैंने माइनस कर दिया अपना 19043। तो 5 में से 3 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 2 का 2 है और यहाँ 2 0 है। तो 222 सर्टिफिकेट्स कम है सेकेंड वाले डिस्ट्रिक्ट में, क्लियर। फिर नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, थर्ड वाले में जो महाराष्ट्र का है उसमें इतने प्रिंटेड हुए थे और इतने स्टूडेंट ने अटेंड किया था। अगेन ज़्यादा प्रिंट हो गए हैं, स्टूडेंट कम आए, तो एक्सेस में है यहाँ पर। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट कितने प्रिंट हो गए हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे 20,863 में से 19,974 को, तो 13 बन गया यहाँ पर 5 रह गया। 13 में से 4 गया 9, ये 7 हो गया, ये 15 हो गया। तो 15 में से 7 गया 8, उसके बाद यहाँ पर 7 बचा, इस 7 को यहाँ लिख दो, 0 के ऊपर मत लिखना, 8 के ऊपर है। फिर कैरी दिया, यहाँ पर 9 रह गया, यहाँ पर ने इसको दिया था पहले, 17 हो गया, ठीक है ना। तो 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, 9 में से 9 गया 0, 1 में से 1 गया 0।
तो 889 सर्टिफिकेट महाराष्ट्र वाले डिस्ट्रिक्ट में एक्स्ट्रा प्रिंट हो गए थे। क्लियर? चलिए अब आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, लेट अस डू। कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब मिक्स करके हैं चैप्टर के लास्ट में, तो पूरे चैप्टर पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ऐड करो, सेकंड में कह रहा है सब्ट्रैक्ट करो, बाकी के 2-3 क्वेश्चंस आपको वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है। तो एक एक करके यहाँ पर स्टार्ट करते हैं करना। सबसे पहले हम अपने आंसर नंबर 1 की बात करते हैं, जिसमें हमारे को सिर्फ ऐड करना है, कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, तो एक एक करके ऐड करना शुरू करते हैं। ऊपर 1 टेंस 100 1000 नहीं लिखेंगे, प्रॉपरली प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली डिजिट्स को प्लेस करेंगे। ठीक है, तो ए पार्ट है हमारे पास 2009 प्लस 7388 है। तो 2009 में हमने 7388 को क्या किया, यहाँ पर प्लस कर दिया। तो 9 + 8 आपके पास 17 हो जाएगा, 1 आपने कैरी कर लिया। 8 + 1 9, 3 का 3, 7 + 2 9 हो जाएगा। क्लियर? बी पार्ट था आपके पास यहाँ पर 26,444 प्लस 71,111। तो 26,444 में मैंने 71,111 को प्लस कर दिया, तो 4 + 1 5 हो गया यहाँ पर तीनों में, 6 + 1 7 हो गया, 7 + 2 9 हो गया। क्लियर? नेक्स्ट सी पार्ट है आपके पास यहाँ पर 777 प्लस 888 है आपके पास। तो 8 + 7 15 हो गया, 1 कैरी। 8 + 7 15 1 कैरी, तो 16 हो गया। तो 8 + 7 15 और 1 कैरी है, तो 16 हो जाएगा। क्लियर है? डी पार्ट है आपके पास 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 4, दोनों ही सेम नंबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को प्लस कर देंगे। 4 + 4 8, 3 + 3 6, 2 + 2 4, 1 + 1 2 हो गया। क्लियर? नाउ द ई पार्ट इज 56 है, उसमें आपको प्लस करना है 56,789 है। एक बार ध्यान से यहाँ देखो, ठीक है। तो पहले मैंने बड़ा नंबर ऊपर लिख लिया, और ये 56 मैंने 1s और 10s वाले प्लेस पे लिखा, क्योंकि बाकी इसमें और प्लेसेस नहीं है। तो 9 + 6 15 हो गया, 1 कैरी हो गया। 5 + 1 6 + 8 14 हो गया, 1 कैरी हो गया। 7 + 1 8 हो गया, 6 ऐसी है, 5 ऐसी है। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट इज 777 प्लस 77,777 है। अगेन मैंने यहाँ पर बड़ा नंबर ऊपर लिख दिया और छोटा नंबर यहाँ नीचे लिख दिया। 100 प्लेस से शुरू हो रहा था, तो 100 प्लेस के नीचे से ही स्टार्ट किया। 7 + 7 14, 1 कैरी हो गया। 7 + 7 14 + 1 15, तो 1 कैरी हो गया। 7 + 7 14 + 1 15, तो 1 कैरी हो गया, 5 यहाँ आ गया। 7 + 1 8 और 7 ऐसी है। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट पार्ट, एफ के बाद हमारे पास आ गया है यहाँ पर जी पार्ट। तो 5922 है प्लस 9221 है। एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पर गलती से 2 बार एफ पार्ट प्रिंट हुआ है, तो मैंने इसे जी कंसीडर किया है, इसको एच और इसको आई, तो आप उसी अकॉर्डिंग कीजिएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5922 9221, इनको प्लस किया। 2 + 1 3, 2 + 2 4, 9 + 2 11, 1 कैरी हो गया। 9 + 1 10 + 5 15 आ गया। क्लियर? एच पार्ट इज 50,050 प्लस 55,000 है आपके पास। तो 50,050 और 55,000, तो ये तो 50 रह जाएगा, यहाँ पर 5 आ गया, 5 + 5 10 आ गया। क्लियर है? सब में कॉमा जरूर लगा देना, कॉमा लगाना आपको आता होगा, तो आप खुद से इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इन सब में कॉमा लगा दीजिएगा। ठीक है, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के लगाना है आपको, और फिर 2 छोड़नी है। ठीक है, इस वाले में गलत हो गया, 7 के बाद लगेगा। क्लियर? एच हो गया। एच के बाद देखिए आई पार्ट लास्ट पार्ट है आपके पास। अच्छा, ये मैंने आपको गलती से आपकी बुक में जो एच पार्ट था ना, वो वाला करा दिया है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको आई लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इस वाले को एच लिखते हैं। तो 4321 है, इसमें आपको प्लस करना है 8765। तो 4321
8765, 5 + 1 6 हो गया, 6 + 2 8 हो गया, 7 + 3 10 हो गया, 8 + 4 12 + 1 13 हो गया, कॉमा यहाँ लगा दिया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 होता है आपका यहाँ पर कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है सब्ट्रैक्ट करना है आपको। अगेन सेम प्रिंट है, यहाँ एफ के बाद एफ ही दे रखा है, तो इसे हम जी एच और आई कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक पार्ट यहाँ पर सॉल्व करते हैं। आंसर नंबर 2, ए पार्ट आपको दे रखा है, आपको 458 माइनस करेंगे हम उसमें 226, तो 458 माइनस 226, 8 में से 6 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 2 गया 2, आपका आंसर। फर्स्ट वाला आसान था, बिना कैरी का था, तो जल्दी से हो गया यहाँ पर। अब सेकंड वाला करते हैं। माइनस में हमेशा ध्यान रखना है, बड़ा नंबर ही ऊपर लिखना है और छोटा नंबर आपको नीचे लिखना है। क्लियर है? अब यहाँ पर 7 में से 9 नहीं जा सकते, तो हम 17 ले लेते हैं, इसको कैरी दे देते हैं, ये 6 हो जाएगा, यहाँ 17, 17 में से 9 गया तो 8 आ गया, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 7 में से 4 गया 3, कॉमा जरूर लगा देना। क्लियर? बी पार्ट। सी पार्ट हो गया आपके पास यहाँ पर 65,447 माइनस कर देंगे 47,299, तो 65,447 47299, 17 यहाँ हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 17 में से 9 गया 8, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ 13, 13 में से 9 जाएगा तो आपके पास 4 बचेगा, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर 15 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, 15 में से 7 गया 8, 5 में से 4 गया 1, 18,148 आपका आंसर। क्लियर? डी पार्ट है आपके पास 1 2 3 4 माइनस 1 2 3, तो पहले बड़ा नंबर ऊपर लिखा, उसके बाद यहाँ छोटा नंबर लिख दिया। 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 1 2 में से 1 गया 1, 1 का 1 ऐसी है, कॉमा लगा दिया। क्लियर? डी पार्ट। चलिए ई पार्ट पे आते हैं हम अपने। 1 2 3 4 5 माइनस है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 में से 1 2 3 4 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 5 में से 4 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, और ये वाला 1 ऐसी है, यहाँ लग गया कॉमा। क्लियर? चलिए इसके बाद एफ पार्ट पे आते हैं। 5 6 7 8 9 माइनस का है 56, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 7 का 7, 6 का 6, 5 का 5, क्योंकि इनके नीचे कोई डिजिट नहीं है तो ये एज इट इज लिखे जाएंगे। क्लियर? एफ पार्ट हो गया। एफ का पार्ट के बाद हम आ गए अपने जी पार्ट पे। तो जी पार्ट है हमारे पास 87,326 माइनस 11,111। अब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं। 6 में से 1 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 8 में से 1 गया 7। जी पार्ट कंप्लीट। उसके बाद आते हैं हम अपने एच पार्ट पे। 878 माइनस का 52 है, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 8 का 8 ऐसी है। क्लियर? एच के बाद हम आते हैं अपने आई पार्ट पे। 749 माइनस 222 है आपके पास। 9 में से 2 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 7 में से 2 गया 5, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, एम्ब्रिज सेव 92,375 ओवर अ ईयर टू बाय काउज एंड गॉट। एक बॉय है, उसने पूरे साल में 92,375 रुपीज सेव किए काउ और गॉट्स को खरीदने के लिए। ही बाय अ काउ फॉर रुपीज 26,000 एंड गॉट फॉर रुपीज 17,000। उसने काउ और गॉट खरीद भी ली एक एक।
ही ऑल्सो बाय अ मिल्किंग मशीन for rupees 19,873. Does he have enough money to buy this? How much more or less did he have than he needs? कह रहे क्या उसके पास इतने पैसे हैं कि वो ये तीनों चीज़ें खरीद सकता है? अगर उसके पास ज़्यादा है तो भी बताओ कितने ज़्यादा है, और कम है तो भी बताओ कितने कम है। तो सबसे पहली बात तो हमें निकालना पड़ेगा उसने कितना खर्चा किया है, तभी हम बता पाएंगे कि उसके पास उतने पैसे हैं या नहीं। तो आंसर नंबर 3 जो है वो हमारे पास यहाँ पर है। सबसे पहली बात, मैंने कॉस्ट ऑफ काओ लिख लिया यहाँ पर, तो वो उसने खरीदी थी 26,000 की। कॉस्ट ऑफ गॉट लिख लिया यहाँ पर मैंने, एक उसने गॉट खरीदी थी 17,000 की। एक उसने मशीन भी खरीदी थी, कॉस्ट ऑफ अ मिल्किंग मशीन, वो उसने खरीदी थी 19,873 की। तीनों को प्लस करके देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। तो 7 और 3 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि उनके ऊपर 0 है, 8 भी ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर इन्हें प्लस करते हैं तो 36 + 7 13 हो जाएगा। 13 में 9 प्लस कर लिया तो 22 आ गया। तो 2 यहाँ लिख दिया और ये वाला 2 कैरी कर दिया। 2 + 2 4 + 1 5 + 1 6, ये उसका आ गया यहाँ पर टोटल एक्सपेंस। उसने इतना खर्चा किया है। अब उसके पास कितने पैसे थे, उसने कितने सेव किए थे? मनी ही सेव्ड ओवर अ ईयर, तो उसने सेव किए थे 92,375। तो उसके पास तो अभी बहुत पैसे हैं, खर्चा तो उसने कम ही किया था। तो डज ही हैव इनफ मनी टू बाय दिस? तो यस, ही हैव इनफ मनी टू बाय दिस। ठीक है, अब कितने ज्यादा एक्स्ट्रा हैं वो भी आपको बताना है, या फिर ये लिख दो मनी लेफ्ट। कितनी मनी उसके पास बचेगी? मनी लेफ्ट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस के बाद उसके पास कितने पैसे बचेंगे? तो उसके पास पैसे थे इतने, जिसमें से खर्चा कितने का किया उसने? 62,873 का। 5 में से 3 गया 2, 7 में से 7 गया 0, कैरी दे दिया। 13 में से 8 गया 5, यहाँ पर 1 बचा, फिर कैरी दिया गया। 11 में से 2 गया 9, 8 में से 6 गया तो 2 आ गया। उसके पास इतने पैसे बचे 29,502। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 54,000 नट्स एंड बोल्ट इन अ डे, an order is placed for 85,300 nuts and bolt. How many more nut and bolt does the factory need to produce to complete the order? देखो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, एक फैक्ट्री है जो नट्स एंड बोल्ट बनाती है, तो वो एक दिन में 54,000 बनाती है, लेकिन उसके पास एक ऑर्डर आया जिसमें उसे 85,300 बनाने हैं। तो कितने और उसको बनाने हैं उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए, वो बताना है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट के साथ लिखते हैं, नंबर ऑफ नट्स एंड bolts प्रोड्यूस इन अ डे। एक दिन में वो 54,000 बनाते हैं। ठीक है, उसको ऑर्डर मिला था ऑर्डर फॉर नट्स एंड बोल्ट्स का ऑर्डर था उसके पास 85,300 का। तो उसे कितने और बनाने पड़ेंगे? तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा। 5 में से 4 गया 1, 8 में से 5 गया 3, तो 31,300 उसे और बनाने हैं। 31,300
nuts and bolts need to produce to complete the order. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4. चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 5. विराट कोहली हैज स्कोर्ड 27,599 runs. He has 6,758 run less than the Sachin Tendulkar. How many runs has Sachin Tendulkar scored? कह रहे विराट कोहली है, उसने इतने रन स्कोर किए 27,599. उसने सचिन तेंदुलकर से इतने रन्स कम स्कोर किए हैं 6,758. मतलब सचिन तेंदुलकर के जितने विराट कोहली के उतने रन्स तो हैं ही, इतने और एक्स्ट्रा में तो यहाँ पर दे रखा है आपको. तो अब आपको ये बताना है कि सचिन तेंदुलकर के टोटल रन है कितने. तो अगर मैं विराट कोहली के स्कोर्स में रन में ये वाले रन और ऐड कर दूं तो पता चल जाएगा सचिन तेंदुलकर के कितने हैं. तो यहाँ निकालते हैं. रन्स स्कोर्ड बाय विराट कोहली 27,599. ठीक है. रन्स स्कोर्ड बाय सचिन तेंदुलकर. ये कितने रन स्कोर करेगा? ये विराट कोहली के तो लेगा ही लेगा जितने थे. वो कह रहा है उसके पास इससे और इतने ज्यादा थे, वो भी ऐड हो जाएगा. तो 9 + 8 17, 9 + 1 10 + 5 15, 7 + 5 12 + 1 13, 7 + 7 14, 2 + 1 3. तो इतने रन्स हैं जो सचिन तेंदुलकर ने स्कोर किए हैं. क्लियर? तो ये वाला चैप्टर हमारा यहाँ होता है कंप्लीट. अब नेक्स्ट चैप्टर अपना नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.